नमस्कार साथियों, आई होप आपकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इंटरव्यू की तैयारी करने के साथ साथ एक और चीज़ में हम सब लोग बहुत ही बिजी हैं और वो है हमारे डेफ भरने में। डेफ जब हम भरते हैं हमें सर्विस प्रेफरेंसेस भी भरनी पड़ती है और सर्विस प्रेफरेंसेस में हम लोग सबसे पूछ रहे हैं, हमारे पास भी बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि कौन सी सर्विस ऊपर भरे और कौन सी सर्विस नीचे भरे। इन सभी सर्विसेज की लिस्ट में एक सर्विस ऐसी है जो पहली बार इस लिस्ट में देखी गई है, पहली बार आरपीएससी के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई है और उस सर्विस का नाम है राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्विस। साहब, जितना कन्फ्यूज़न इस सर्विस को लेकर है, जितनी तरह तरह की बातें इस सर्विस को लेकर बनाई जा रही हैं, शायद ही किसी और सर्विस को लेकर बनाई गई हो। कोई कह रहा है बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज सर्विस है, कोई बोल रहा है बहुत ही आसान जॉब है, केवल कृषि मंडी को संभालना है। तो आपके इन सभी प्रश्नों को, जो भी आपके प्रश्न हैं और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं इस सर्विस को लेकर, इन सब को आंसर करने के लिए आज हमने बात करी श्री प्रमोद कुमार सत्या जी से, जो उप निदेशक लग रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। और आपके जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, हमने उनसे बात करने की, उनसे उनके उत्तर लेने की कोशिश करी। तो चलिए देखते हैं हमारी आज प्रमोद जी से जो बातचीत हुई उसके कुछ प्रमुख अंश। सर्विस का नाम राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्विस है। अपने आप में ही ये बताता है कि जो एग्रीकल्चर मंडीज है उनमें पोस्टिंग होगी। ये सही है? ये सही है कि मंडीज में पोस्टिंग होगी प्राइम रूप से, और इसमें हेड ऑफिस में और हमारे 10 डिविजनल ऑफिसर बैठते हैं 10 डिवीजन पे, वहाँ भी पोस्टिंग हो सकती है। तो जो पोस्टिंग होगी वो मंडी लेवल पे हो सकती है और जो डिविजनल ऑफिस होंगे वहाँ हो सकती है। और 10 डिवीजन है और हेड ऑफिस जो जयपुर में है वहाँ पे भी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा वो क्या कौन सा होगा सर? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर रहेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहेगा जी। तीसरा सर, ये जो पूरी सर्विस है उसमें क्या प्रमोशनल चैनल्स क्या है? सबसे पहले क्या बनेंगे, उसके बाद प्रमोशन होके क्या बनेंगे? अभी जो आरएएस की वैकेंसी में हमारी पोस्ट आई है 2 आई है। एक तो जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर के नाम से, एक मार्केटिंग ऑफिसर के नाम से। जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर सबऑर्डिनेट सर्विसेज में है, मार्केटिंग ऑफिसर स्टेट सर्विसेज में। तो नेचुरली जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर का प्रमोशन एमओ में मार्केटिंग ऑफिसर होता है, उनका प्रमोशन फिर असिस्टेंट डायरेक्टर में, देन डिप्टी डायरेक्टर, देन जॉइंट डायरेक्टर, देन एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर जाके ब्लॉक है। और ये जितनी भी आपने पोस्ट बताई प्रमोशन की, इन सबकी ग्रेड पे क्या होगी? जेएमओ की 4200 रुपए है, एमओ की 5400 है, असिस्टेंट डायरेक्टर की 6000 है, डिप्टी डायरेक्टर की 6600 है और जॉइंट डायरेक्टर की 7800 है और एडिशनल डायरेक्टर की 8700 रुपए। जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी वो एज एमओ होगी, स्टेट सर्विसेज में मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पर होगी। और सर, इनको ऑफिस हर मंडी में होगा? नहीं, एमओ जो है उसको या तो मंडी सेक्रेटरी लगाया जा सकता है या एमओ लगाया जा सकता है। मंडी सेक्रेटरी एक बड़ी वाइड रेंज है जिसमें जेएमओ से लेके और जॉइंट डायरेक्टर तक कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ द मंडी। सर, इस पोस्ट का नेचर ऑफ वर्क क्या है? क्या काम उनको करने पड़ेंगे इस पोस्ट पे आने के बाद? वैसे तो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज कवर करते हैं पोस्ट पे, लेकिन जो प्राइम फंक्शन है वो है एग्रीकल्चर प्राइसेस, एग्रीकल्चर कमोडिटीज का प्राइस डिटर्मिनेशन करवाना। ये जो अधिकारी होता है कुछ भी खरीदता बेचता नहीं है, बाइंग सेलिंग इसका जॉब नहीं है, केवल मार्केटिंग को फैसिलिटेट करते हैं हम लोग। एंड वी आर जस्ट द वॉच डॉग ऑफ दीज एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शंस। और इसके अलावा सर और कोई, ये तो एक काम हो गया, उसमें पूरी मंडी का एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या उन्हीं के पास होता है? बिल्कुल बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास होता है, अकाउंट्स ऑफिसर भी खुद ही होता है, सेल्फ ट्रेजरी होती है, पूरा कैंपस खुद का होता है, उसकी बिजली पानी तक की व्यवस्था सब कुछ यही करते हैं। मैनेजरियल कम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। सर, आपने कहा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सेल्फ ट्रेजरी खुद की होती है, इस शब्द के क्या मायने हैं? सेल्फ ट्रेजरी का मतलब यह है कि मंडीज को गवर्नमेंट से बजट अलॉट ना तो होता है ना कराने की जरूरत होती है। मंडी की जो खुद की इनकम होती है वो उसका पैसा होता है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बजट के रूप में ली जाती है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन डायरेक्टर जारी करता है, उसके बाद वो खुद अपने पैसे से खर्चा चलाते होते हैं, इसलिए उनकी बिल ट्रेजरी करने की जरूरत नहीं होती है। सेल्फ ट्रेजरी ऑफिसर डिक्लेयर किया हुआ है। हमारे यहाँ जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर भी सेल्फ ट्रेजरी ऑफिसर है, और जो मार्केटिंग ऑफिसर एंड अबोव जो हमारी प्रमोशनल पोस्ट है वो सब एस्टेट ऑफिसर भी है, वो सब अधिकारी भी है मंडी, तो उनका कोर्ट भी लगता है एस्टेट ऑफिसर का कोर्ट वहां से, वो लीगल प्रोसीडिंग्स भी सुनता है। तो सर, जो पूरी सर्विस है इसमें एक प्रश्न लोगों का है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या बहुत ज्यादा है? नहीं, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। अभी तो एडमिनिस्ट्रेटर हमने लगाया हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि जब मंडियों के बोर्ड का इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्टेड मेंबर आते हैं, पर हमारे जीवन काल में ऐसा 3 बार हुआ है
कि जब 5-5 साल के लिए 6-6 साल के लिए बोर्ड आए और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरवेंशन रहा नहीं, केवल अध्यक्ष के अलावा, और अध्यक्ष को भी ये समझ में आ जाता है कि मंडीज की फंक्शनिंग बहुत साफ सुथरी है और रूल्स सब चीज के डिफाइन है, तो बहुत कुछ करने की स्थिति में वो लोग नहीं रह पाते हैं। ऐसा नहीं है बहुत कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप ठीक है, सरकार है, गवर्नमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, वो एक अलग चीज है, बाकी डे टू डे के काम में आपके कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं है। सर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो जॉब में आने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो क्या इस जॉब में पढ़ाई जारी रखने का स्कोप है? ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। पढ़ाई तो इंडिविजुअल की उस पर है, इच्छा शक्ति पे है, लोग रात को भी कर लेते हैं। जॉब में ये है कि अगर आप मंडी में रहोगे तो कंपेरेटिवली बिजी रहोगे। क्या मंडी के जॉब में, यानी कि इस पोस्ट पे जैसे 9 से 6, 9 से 6:30 की पोस्ट होती है, उसके बाद भी इन्वॉल्वमेंट होता है? मतलब 6 बजे जनरली नहीं होता, लेकिन जब सीजन हो, बहुत अराइवल हो, तो उस समय रहता है। सर केवल एक मतलब कुछ वर्ड्स में अगर आप बता सके कुछ पॉइंट्स में कि ये पोस्ट लोगों को क्यों लेनी चाहिए और क्यों प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि इस पोस्ट को लेके, क्योंकि पहली बार आई है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। जो लोग रूरल बैकग्राउंड से है उनके लिए पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में जो कहते हैं मोदी जी का मिशन है कि इनकम डबल कर देंगे हम, तो उसके 2 ही तरीके हैं। या तो आप कॉस्ट में कट डाउन कर दो, मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें कट डाउन कर दो, सब्सिडीज बढ़ा दो, खाद बीज की रेट कम कर दो, या उसके आउटपुट का पैसा उसको ज्यादा दे दो। किसान की जो जीन्स पैदा होती है उसका उसको फेयर प्राइस मिल जाए, उसकी क्वालिटी के हिसाब से पैसा मिल जाए, वो जो उसने मेहनत की है, ग्रेडिंग की है, उससे पैसा मिल जाए, तो किसान की आय बढ़ाने का ये बहुत अच्छा साधन है। प्राइस डिटर्मिनेशन है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप होते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हो, आप ट्रेजरी ऑफिसर होते हो, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इस पोस्ट में नहीं है? बाकी इतनी सारी क्वालिटीज और किसी पोस्ट में नहीं है इनमें से, इवन प्रॉपर आरएस में भी नहीं है क्वालिटीज, तो इतनी। तो आप सभी लोग जो कि इस बार डेफ भर रहे हैं, 3 तारीख लास्ट डेट है, और अगर इस सर्विस को लेकर अनसर्टेनिटी की पोजीशन में थे, संशय की पोजीशन में थे, तो आप इस पोस्ट को निसंकोच भर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो आरएस, आरपीएस, अकाउंट्स और इंडस्ट्रीज के बाद नेक्स्ट चॉइस होनी चाहिए। बाकी हर एक की अपनी मर्जी है। जो सारे मिथ्स हैं अभी बाहर बाजार में कि बहुत पॉलिटिकल पोस्टिंग है, बहुत किसी मंडी में जाके, किसी गांव या उसमें जाके आपकी पोस्टिंग होगी, ऐसा नहीं है। जयपुर हेड ऑफिस में भी पोस्ट है और डिविजनल लेवल्स जो 10 डिविजन ऑफिस है, 10 डिविजन ऑफिस में से सारे के सारे अच्छी जगह पे हैं। एक जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा, अजमेर, बीकानेर, इस तरह संभाग पे। और जो मंडियां हैं हमारी, वो अगर छोटी जगह भी है तो वो इतना ट्रेड सेंटर डेवलप है, तभी तो इतनी बड़ी मंडी है कि वहाँ एमओ लगेगा। और आपका खुद का कैंपस होता है, आपको जगह से लेना देना क्या है, आपका सारी फैसिलिटी कैंपस में होती है। तो आपके जितने भी प्रश्न थे उनका हमने उत्तर देने की कोशिश करी, और हम चाहेंगे कि आप इस सर्विस को जो बाहर बातें चल रही हैं उन पे जाने की बजाय आज जिन व्यक्ति से मिले हैं जो इस डिपार्टमेंट में पिछले 22 साल 28 साल से इसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं, तो उनसे हमने जानी इस सर्विस की सारी बातें, तो ये चीज ज्यादा क्रेडिबल है। तो आप सुनी सुनाई बातों की बजाय सर की बातें सुन के अपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे मिस्टर प्रमोद कुमार सत्या जी, जिन्होंने जितने प्रश्न आप लोगों ने हमसे पूछे थे उनका उत्तर देने की कोशिश करी है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न हो इस सर्विस के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे फिर से प्रमोद सर के पास जाके उन प्रश्नों का उत्तर लेने की। तो आज से हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।